दोस्तों, जिस धरती पर हम रहते हैं वह हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी का एक छोटा सा ग्रह प्लानेट है। हमारी केवल इसी आकाश गंगा में चंद्रमा, सूरज, मंगल, बुध जैसे हजारों लाखों ग्रह, उपग्रह और तारे हैं। एक साइंटिफिक खोज के अनुसार हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी जैसी लगभग 100 बिलियन गैलेक्सियाँ हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स में मौजूद हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे समूचे यूनिवर्स में हमारे पृथ्वी, अर्थ जैसी लाखों, करोड़ों, अरबों ग्रह, उपग्रह और तारे मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं केवल उस पर ही जीवन है और किसी ग्रह, उपग्रह पर जीवन नहीं है? हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त यदि ब्रह्मांड में कहीं किसी प्लैनेट पर जीवन मौजूद है तो उसी को हम सामान्य भाषा में परग्रहवासी अथवा एलियन कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं, क्या ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर एलियन मौजूद हैं? लगभग 100 सालों से पूरी दुनिया में उड़न तस्तरियां देखने की खबरें निरंतर आती रहती हैं, जिसे हम यूएफओ अथवा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यूएफओ एलियंस का विमान है जिससे वो धरती पे आते जाते रहते हैं। समूची दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी यूएफओ के देखने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे पहले 2008 कोलकाता में सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच लोगों ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने की बात कही है। दूसरी बार 2013 चेन्नई में यूएफओ को देखा गया है। सन 2014 में एक फ्लाइट जो पुणे से अहमदाबाद आ रही थी, उसकी पायलट महिमा चौधरी जी ने यूएफओ देखने की बात कही है। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद पहुंचने से कुछ दूर पहले ही लगभग 25,000 फुट की ऊंचाई पर उन्होंने एक उड़न तस्तरी के आकार का नीले कलर का यूएफओ देखा है। उस समय ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी थी। इसी प्रकार सारी दुनिया से रोज कुछ न कुछ कहीं न कहीं से खबरें यूएफओ को देखने की आती हैं, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण इस प्रकार से स्थापित नहीं हो पाए हैं जिनसे यह पता चल सके कि यूएफओ की सच्चाई हकीकत है या नहीं। अमेरिका के नेवाडा स्टेट में एरिया 51 नामक एक जगह है। कहने को तो यह जगह यूनाइटेड स्टेट की हाईली क्लासिफाइड एयरफोर्स का टेस्ट एंड ट्रेनिंग का बेस कैंप है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एरिया 51 नामक जगह पर अमेरिका 50-60 वर्षों से एलियन के ऊपर शोध कार्य कर रहा है और उनके उस जगह पे कई एलियन पकड़े भी गए हैं जिनके ऊपर अमेरिका लगातार वैज्ञानिक संशोधन कर रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहा है ताकि उस तरह की टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर सके। एरिया 51 नामक जगह पर पूर्व में काम करने वाले कई टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ पर एलियन से संबंधित गतिविधियाँ होती रहती हैं। एरिया 51 नामक जगह के आसपास के रहने वाले गांव के लोगों ने भी कई बार एरिया 51 के ऊपर यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है, लेकिन अमेरिका कभी भी आधिकारिक रूप से इस बात को नहीं मानता है और ना स्वीकार करता है। वह एरिया 51 को अपना एयरफोर्स का बेस ही बताता है। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों ने यूएफओ और एलियंस के होने की बात कबूली है और यह भी बताया है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से हजारों गुना आगे है, लेकिन किसी भी ऐसे कथन या तथ्यों को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है।
सोचिए, अगर एलियंस की टेक्नोलॉजी और साइंस हमसे हजारों गुना आगे है, तो यदि कभी भविष्य में उनसे हमारा सामना होगा तो क्या हालात होंगे। अगर कहीं एलियंस ने हमारी धरती पर हमला किया तो क्या पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। क्या हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी एलियन के टेक्नोलॉजी का सामना कर पाएगा। इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे सकता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ऑथर भी हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बताया है कि यदि कभी भविष्य में एलियन से हमारा सामना होगा तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। हो सकता है एलियन हमारे पूरे धरती पर कब्जा करने की उम्मीद से आए और पूरे धरती पर भयानक हमला बोल दें। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमें एलियंस की दुनिया से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और एलियंस से संपर्क करने के लिए रेडियो तरंगे और दूरबीन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हम एलियन की सभ्यता से जितना दूर रहें उतना हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन दुनिया के कुछ बड़े देश और साइंटिस्ट आज भी एलियन और उनकी सभ्यता से मिलने को उत्सुक हैं, जिसके लिए वे रेडियो तरंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और रॉकेट के द्वारा भी अन्य कई प्रकार की तरंगे और सिग्नल हमारे पूरे यूनिवर्स और गैलेक्सी में छोड़ी जाती हैं ताकि उन्हें पढ़ के एलियन हमसे संपर्क करें। अभी हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत उन्नत नहीं है, जिसके कारण हम अपनी स्थिति को एलियंस के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल अनंत है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमें बहुत वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ कुछ गैलेक्सियों तक ही अपनी पहुँच अपने साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए बना सके हैं। हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यदि हम धरतीवासी एलियन तक पहुँचना चाहें तो उसमें कई सौ वर्ष लग सकते हैं, किंतु अगर एलियन हम तक पहुँचना चाहे तो वे कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी हमसे हजारों वर्षों आगे है। हो सकता है कि एलियन किसी ग्रह पर बैठे हमें देख रहे हो, सुन रहे हों। हो सकता है वो अपने यान यूएफओ के जरिए पृथ्वी पर आते जाते हों, लेकिन अभी इसके प्रमाण नहीं हैं। हमें यही आशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारा सामना एलियन से होगा। बस यही ईश्वर से दुआ करिए दोस्तों कि जब भी हमारा सामना एलियन से हो तो वह मित्रतापूर्ण हो, क्योंकि यदि एलियन ने पृथ्वी पर कब्जा करना चाहा तो किसी भी हालत में हमारा बचना नामुमकिन है। समूची मानवता और पृथ्वी का विनाश हो सकता है।